मैं जा रहा हूं अपने शयन कक्ष में और दासी के द्वारा हमारे लिए भोजन भेज देना माँ। गुलशन, कहाँ जा रहे हो? माँ, मैं अपने शयन कक्ष में जा रहा हूँ माँ। गुलशन, क्योंकि आते समय शायद तुमने देखा नहीं कि गेट पर क्या लिखा था। गेट पर लिखा है कि लोग अपनी मर्जी से आते जरूर हैं लेकिन जाते ही मेरी मर्जी से। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा मेरे लिए। माँ, आखिर आपकी आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है। बोलो माँ, यहाँ से जाने के लिए मुझे कौन सा काम करना है? जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनो कि तुम्हें यहाँ से जाने के लिए करना क्या है। ध्यान से सुनो। और लोग कहेगा मेरा दिल का राजा बना। लोग कहेगा मेरा और दिल का राजा बनो और मैं भी प्यारे बनो तुम भी प्यारे। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। मैया तूने ये कैसा कहर कर दिया। राज महलों में कैसा जहर भर। माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और तुम्हें ऐसा कहते हुए समझ नहीं आ रहे। मातारी जाए सर गए बेटा। गुलशन, अगर तो मेरे कोख से जन्म लिया होता, अगर तूने मेरे कोख से जन्म लिया होता तो तू मेरा बेटा था, मैं तेरी माँ। जब तूने मेरे कोख से जन्म ही नहीं लिया तो कहाँ का बेटा, कहाँ की माँ? मुझे बस सीने से वाह वाह मेरी भैया, वाह वाह। आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ क्योंकि मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया। नहीं माँ, मैं मानता हूँ मैंने तेरी कोख से जन्म नहीं लिया माँ, लेकिन माँ का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है मेरी भैया। और माँ, अगर यही तरह हम सबका बेटवा बनाओ भाई, अगर यही तरह हम सबका बेटवा बनाओ तो हमारी जवानी का क्या हो? अरे मैं तो कहती हूँ मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो, क्योंकि घर का माल घर में रहे बाहर काहे जाए। ए राजा, जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, जो काम तेरा बुढ़ा बाप नहीं कर सका, आज उसका बेटा करेगा। अरे दैया रे, अरे दैया रे। ए गुलशन, या मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना पानी। मुझे लगता है
माँ तुम्हारा मानसिक संतुलन सही नहीं है माँ, और पिताजी से कहकर मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। वही उनके माटी दे जाए का करी है, वही ठौराहू बुढ़ऊ का करी है, कुछ ना करी है। आज इनके माटी अगर आज इनके नाश हो जाए या की हो तो आज या दिन दिखाएंगे ना। ए राजा, अरे दैया रे, अरे दैया रे, ए राजा कितनी माना जहाँ मोरो कहनवाना, तने माना राजा मोरो कहनवाना। क्या कह रहे हो? राजा जे बर्बाद कैला तो के खोल दे बचोली के बंधनवाना, तो के चोली बाजा ना बाजे, बाजा बाजे कब, जब तक हमार बाजा ना बाजे, बाजा बजाया जिन, जब तक हमार बाजा ना बाजे, जब तक तुम्हार बाजा ना दे। गुलशन मेरे प्यार से इनकार है आई माँ, आखिर माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ ना, आप क्या कह रही हो माँ? ऐसा हरगिज नहीं होगा माँ, कभी नहीं होगा माँ। सुन गुलशन, मान गया बात तो बिगड़ी समार दूंगी। शायद तू मुझे नहीं जानता, क्योंकि मैं वो जहरीली नागिन हूँ जो डसती जरूर हूँ लेकिन लहर नहीं देती। गुलशन मान गया बात तो बिगड़ी संवार दूंगी, आज नहीं माना बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। माँ मैं भी आपका बेटा हूँ ना, ये राजकुमार गुलशन। माँ मैं वो पत्थर जो पिघल सकता नहीं, तुम मेरी मैया हो, धार में लूट सकता तो नहीं मानेगा। तो कब से समझा रहे पर तू माने नहीं, कब से समझा रहे। ओ तू माने नहीं, ऐ घमंडी तुझे अब चखाओ मजा, मार हंटर से चमड़ी और तेरी खेच लो, बाने के मुझे तो पाए। हमारे हंटर से चमड़ी और तेरी खेच लो, बात माने के मुझे तो
मेरे प्यार से इनकार है। वाह, आखिर मेरी भैया तुम मेरा भी फैसला सुन लो माँ। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो लगता है माँ। सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती हैं, लेकिन माँ ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ, कभी नहीं। अगर अपने आप को बचाना चाहता है तो बचा, क्योंकि अब ये महारानी चांदनी तुझे नहीं छोड़ेगी। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी दूसरे का नहीं होने दूंगी। भाग, बचाना चाहता तो अपने आप को बचा ले। कहता है माचो ये कहता है माचो, बात को तू समझ, मेरी आती नहीं। बेटा को तेरा हो, ऐसी मैया है तू बेहयाई में रखी। बाल कमीने, तूने क्या किया? इस संसार में एक बेटा जो सुलोक अपनी माँ के साथ करता है, ठीक वैसा ही मैंने अपनी माँ के साथ। हर बेटा अपनी माँ के साथ इसी तरीके से नहीं। महाराज जी, मंत्री जी, आपने देख लिया कि हरामजादा मेरे साथ क्या करना चाहता था। अरे मैं तो जब इसे देखा तो कहा गुलशन, ये तू क्या करने जा रहा है? मैं तेरी माँ हूँ। ते हरामजादा कहता है कि कौन तुम मेरी सगी माँ हो? अरे तुम तो सौतेली माँ। भगवान ऐसा बेटा किसी को नहीं। महाराज जी, ठहरा राजकुमार, ना तो आंटा से मार कर चश्मे से इसकी चमड़ी खींच लेता। इसलिए महाराज जी, इसका इंसाफ, इसकी शिकायत आपसे महाराज की कीजिए। मैं महाराज से अपना चल फैला कर इंसाफ जरूर मांगूंगी। इससे पहले कि हरामजादा यहाँ से भाग जाए, महाराज को इसी समय यही बुलाया जाए। छोड़ो बाबा, जाओ, महाराज को बुलाकर फौरन जैसी आज्ञा। चांदनी, द्वारपाल, महामंत्री संग्राम सिंह, आखिर क्या बात है? चांदनी, अरे छाई मायूस क्यों है ये छाई मायूसी क्या है इस कदर, और घटा छाई मुझको हया की नजर।
आखिर बात क्या है? भारत मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरी इज्जत लूट ली। किसने लूटा है ये जगह तुम्हारी बता। आग तन में मेरे वो लगा ही दिया, उसको छोड़ूंगा जिंदा मैं। उसको छोड़ूंगा जिंदा मैं संसार में। ताजपुर में तेरे वाल जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो महाराज। कहे पिया हो पिया कुछ न जाता कहा, बेटा गुलशन ढाया जो दे वो सितम, और भूल कर माता बेटे करी शासना। भूल कर माता बेटे का रिश्ता सुनो, लूटने मेरी असमत। राजकुमार गुलशन ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए। चांदनी, तू पागल तो नहीं हो गई? बता। संसार में क्या ऐसा भी हो सकता है कि बेटा अपने माँ के ऊपर ही नियत दिखा दे? ऐसा नहीं हो सकता। यही तो मैं भी सोच रही थी कि संसार में कोई बेटा माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन सोचो महाराज, जब वही बेटा शैतान बन जाए तो कुछ भी कर सकता है। नहीं नहीं चांदनी, मैं जानता हूँ, अपने बेटे को भली भांति जानता हूँ। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता। महाराज मैं झूठ नहीं बोल रही महाराज, मेरी बातों पर यकीन करो, क्योंकि औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। औरत के लिए उसका पति भगवान होता है। मैं अपने भगवान की कसम खा के कहती हूँ, मैं अपने बड़े मांग की सिंदूर की कसम खा के कहती हूँ, ये बात सच है। ये बता, भगवान मर गई तेरी माँ। उस समय तो जब मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, तो नहीं देखा, तूने चांदनी, तेरे पास कोई सवाल, कोई गवाह और सबूत है? महाराज, तो आपको सबूत और गवाह चाहिए। क्या सबूत गवाह तुम्हें मिल सकता है? तो क्या महाराज मेरे साथ इंसाफ होगा? हाँ, अवश्य होगा। अगर मेरे साथ इंसाफ होगा तो एक गुलशन जिस समय भेड़िए की तरह मुझ पर टूट पड़ा था, मैं अपने बचाव के लिए चीखी चिल्लाई, उस समय न जाने कहां से महामंत्री संग्राम सिंह और ये दरबारी पहुंच गए, जिससे कि मेरी इज्जत बच सके। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता की बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे फांसी की सजा दे दूंगा। महाराज, सर्वप्रथम के राज दरबार के हैं, मैं इसमें दखल नहीं देना चाहता हूँ। राई आखिर के बाद जो मैंने अपनी आंखों से देखा है उसे सच सच बयां करूंगा। राजन, हर रोज की रात मैं अपने ड्यूटी पर तैनात था।
महाराज चांदनी के कमरे के चारों तरफ अपना पहरा लगा रखा था। अचानक आधी रात चीखने की आवाज हो जाती। मैं आवाज की तरफ भागा तो भागते हुए आता हूँ महाराज चांदनी के सैन कक्ष के पास, और आगे बढ़कर देखा महाराज तो सैन कक्ष का मेन गेट खुला हुआ था और चीखने के बाद भी सैन कक्ष से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा महाराज तो मैं देखता क्या हूं, आपका पिछड़ गुलतान महाराज चांदनी के ऊपर पागल ठहरिया जैसे डांट पड़ा था। मौके पर मैं पहुंचा, महाराज जी की आत्मा को बचाया। बाकी का माजरा राजन आपके नजर के। नहीं पिताजी, मैंने दोस्त पिताजी, मैंने कुछ द्वारपाल, ये बता कि जो महामंत्री संग्राम सिंह ने कहा क्या वो सत्य है? महाराज, जो महामंत्री साहब ने कहा बिल्कुल सच है। गुलशन, नहीं पिताजी, मुझे फंसाया जा रहा है पिताजी। मैंने क्या किया पापा जी भाई? क्या किया पापा जी मलू? अरे तुझे देख आया मेरी आँख में। बोल, तूने ऐसा क्यों किया? अगर आपने मुझे दोषी समझ लिया तो ये राजकुमार गुलशन कहाँ जाएगा इस संसार में? पिताजी, आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? आप क्या कह रहे हैं मेरे प्यारे पिता? माजरा कुछ समझ मेरे मैं जन्म गलत मैंने कुछ ना किया। गलत मैंने कुछ ना किया, दोस्त कुछ भी हमारा दिखाता। आखिर आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है बाबूजी? चांदनी, बोल तू क्या चाहती है? महाराज, मैं यही चाहती हूँ कि इसे छोड़ दिया जाएगा तो कल इसी रत्नसार में दूसरा बेटा ऐसा जन्म लेकर पैदा हो जाएगा। इसलिए महाराज, इसने एक मां के तरफ अपनी गंदी आंखों से देखा है, अपने कलेजे से मां के लिए ऐसा सोचा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, मुझे सिर्फ इसकी दोनों आंख और इसका कलेजा चाहिए। नहीं माँ, मेरी भैया भगवान के लिए मुझ बने। महामंत्री संग्राम सिंह, जल्लाद को बुलाया जाए। छोड़ो बाबू, कम हियर। जाओ, जलाल को बुलाकर फौरन सैन कक्ष में आओ। कैसी आज्ञा?
कहिए महाराज, इस जल्लाद को क्यों याद किया गया है? जल्लाद इस नालायक लड़की ने अपने इस नालायक लड़की ने अपनी मां को अपनी पत्नी की तरह यूज करना चाहा, इसलिए न जल्लाद अब पलकी तेरी लगावा, कसो इसका चलेगी मेरे दानवीर सम्राट, जैसी आपकी हो। चाचा जी मुझे बचा लीजिए चाचा जी, नहीं है सब लोग मुझे महाराज, ये आपने क्या किया? राजकुमार को इतनी बड़ी सजा दे दिया। अरे एक बार न सोचा राजकुमार गुलशन अपने मां के साथ ऐसा कर सकता है? नहीं राजा, राजकुमार गुलशन निर्दोष है। मैं भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा गुलशन ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन तू बता, सारी गवाह, सारी सबूत इसके खिलाफ है। हाँ राजा, मैं जानता हूँ, लेकिन राजा राजकुमार गुलशन निर्दोष है, और ये सब जो कुछ हो रहा है इसका कारण ये आपका सिर से अगर मैं तुम्हारे और महामंत्री संग्राम सिंह के कहने पर अगर दूसरा विवाह ना किया होता तो शायद यह दिन देखने को ना मिलता। महाराज, इसलिए महाराज इस पाप का भागीदार या सेनापति तो सेनापति से अपनी दोनों आंख और कलेजा महारानी सिंह को देने के लिए तैयार है। महाराज के बात को छोड़ दिया जा रहा है। सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ अब मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? तुमने सुना नहीं? महाराज को सबूत और गवाह की जरूरत होती है। सो महाराज के पास सबूत और गवाह दोनों पेश हो गए हैं और महाराज ने अपना फैसला भी सुना दिया है। अब फैसला बदलने वाला नहीं है। अगर देखना चाहते हो तो देखो, नहीं सबकी तरह तुम्हें भी धक्के देकर निकाला जाए राज दरबार से। ये क्या कर रही हो? सेनापति सिंह को हमारे दरबार धक्के मारकर निकालोगी? महारानी जी, महारानी जी, हर धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं, हर धक्के मारने महारानी जी यही से सीख कर राज दरबार से चला जाएगा। इसलिए हर धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं, दरबार से चला जा।
बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी की मैं भी सजा पाऊंगा। अगर ऐसे इतना चाचा तेरे पिताजी की सगाई तुम्हारा होता तो शायद आपको ये दिन न देखना पड़ता। और गुलशन बेटा मेरे लाल पापी हूँ मैं, और अपनी करनी की मैं भी सजा चलो पिताजी आपका फैसला मुझे मंजूर है बाबूजी, क्योंकि आप मेरे पिता होने के साथ साथ इस रत्नसार के सम्राट भी है। लेकिन माँ, हे मेरी मैया, माँ तो माँ होती है। माँ मर गई तेरी माँ। नहीं माँ, एक बेटा के लिए माँ कायम है, क्योंकि माँ हर बेटा को माँ के आंचल की आवश्यकता होती है। माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, माँ मुझे अपने आंचल में छिपा ले, गले से लगा ले कि और मेरा कोई नहीं। द्वारपाल, मेरी तबीयत नासाज हो रही है। द्वारपाल, मुझे आराम गाह तक पहुंचाया जाए। जा जा तहाँ नाश हो जाए खुई सटाऊ। जैसे हमार जिंदगी बर्बाद करवा इसे तोहार हो। महाराज अभी क्या देखा है, अभी क्या देखा है? ये तो टेलर है, पिक्चर पूरी बाकी है। ऐसा पिक्चर तुम्हें दिखाऊंगी, तुम ही नहीं ये पूरा रत्नसार देखेगा। हेलो स्टाफ, ये आ गई ललिना की बुआ जी। कहो राजमाता, आगे चलिए, आपका बढ़िया नाम कर रही हैं बुआ जी। अरे मैं वैसे हूँ ना। अरे राजमाता जी, ललिना की बुआ जी का कहना है